हेलो गाइस, तो ये वीडियो जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका पॉलिटी से संबंधित आपका पहली टॉपिक है। ठीक है। और ये जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को देखकर बनाया गया क्वेश्चन जो है कंटेंट बनाया गया है। ठीक है। तो आइएगा देख लीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 1 जो है साथियों आपका है संघ, नाम और राज्य से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 2 जो है कि आपका नए राज्यों का गठन और प्रवेश से संबंधित है। और देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। ये जो है कि अनुच्छेद 12 और 35 किससे संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार आपको कहाँ से लिया गया है, यूएसए के से लिया गया है। ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ समानता से संबंधित है। और आपका अगला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ठीक है। और आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 19A का किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से। यानी किससे, अनुच्छेद 19 जो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। और देखिएगा सातवां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है देखिएगा अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, ये जो है आपका बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। ठीक है। और आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है। और आगे देखिएगा, आगे आपका देख लीजिएगा अगला आपका क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित। तो अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित। ठीक है। और आगे देखिएगा आपका अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 45 जो है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। और आगे देख लीजिएगा, आगे क्या है आपका 12 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है। और आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 52 जो है आपका भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है। और आगे देखिएगा, अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे है कि अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 54 जो है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। और देखिएगा आपका 15 क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 51, अनुच्छेद जो 61 देखिएगा, सॉरी, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है। और आगे देखिएगा आप लोग, आगे क्या है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को। ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त की गई है। ठीक है। और देखिएगा अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 जो है आपका भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। ठीक है। और आगे देखिएगा, आगे आपका क्या, अनुच्छेद 79, तो 79 यानी अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, ये संसद का गठन से संबंधित है। ठीक है। और आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, आगे देख लीजिए, आगे है साथियों आपका, देखिए अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित। 80 जो है आपका राज्यसभा से संबंधित है, और 81 जो है लोकसभा का गठन से संबंधित है। ठीक है। और देखिएगा अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 85 है साथियों, लोकसभा का विघटन से संबंधित है। तो साथियों जो आपके मतलब एक क्वेश्चन है जो है प्रीवियस ईयर को देखकर बनाया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है। और आगे देखिएगा अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 108 जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। ठीक है। और देखिएगा अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 244 जो है आपका किससे संबंधित है, तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित, यानी उसके क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 244 जो संबंधित है किससे है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है। और आगे देख लीजिएगा,
अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। आप लोग ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 जो किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। और आगे देख लीजिएगा आपका, आगे क्या है आपका, अब देखिए अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 जो किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 जो है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका क्या है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 जो है किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से संबंधित है। और आगे देखिएगा, आगे है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो 352 में क्या प्रावधान है कि आपातकाल का प्रावधान है, ठीक है। यानी 352 में आपका किसका प्रावधान है? यानी ये आपका आपातकाल का, ठीक है। अब देखिएगा अनुच्छेद 360 में किससे संबंधित है? अगर पूछा जाएगा कि आपसे कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्त संकट का क्या है? प्रावधान है। 360 में क्या है? वित्त संकट का प्रावधान है, ठीक है। और आपका देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। और आगे देख लीजिएगा, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो साथियों आज के लिए मतलब इतना ही, और आप मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग वीडियो को, ठीक है।